पूर्व मंत्री एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने अगले विधानसभा चुनाव से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि बीजेपी के कारण ही कई बार वह मंत्री रहे, संगठन के पदों पर रहे। अब उनकी उम्र 70 पार हो गई है, इसलिए अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। संगठन जो भी दायित्व उन्हें देगा वह उन्हें मंजूर होगा। भारत माता को गौरवशाली बनाने के लिए सदैव अटल बिहारी जी वाजपेयी, सदैव अडवाणी जी, सारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी सहित आज देश के गौरव सदैव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करते हुए आपके सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। आने वाले 2023 के चुनाव में 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं कि किसी अन्य दल से लड़ेंगे। किसी अन्य दल से लड़ने का प्रश्न नहीं उठता। 1962 में मेरे माँ के पिताजी स्वर्गीय भोलाराम पारधी, जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, शायद 4थी थे, लोकसभा में प्रजा समाजवादी पार्टी पीएसपी से, जिसका चुनाव झोपड़ी छाप हुआ करता था, उन्होंने चुनाव लड़ा। उस समय में 6 विपक्ष लोग बालाघाट में जीत के आए, झोपड़ी छाप के स्वतंत्र में रखे, और 2 कांग्रेस के आए थे, पंडित नंदसूरी शर्मा और बालाघाट लालबरा से और रमणीलाल जी त्रिवेदी परसवाड़ा से। शेष 6 क्षेत्रों पे झोपड़ी जीती थी। और फिर आपको याद होगा कि समिति की सरकार बनी थी। श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी ने माननीय गोविंद नारायण सिंह जी को कांग्रेस और का विभाजन कर जनसंघ के साथ संयुक्त सरकार बनाई। उस सरकार में मेरे बड़े पिताजी प्रताप लाल जी बिसेन सहकारिता राज्य मंत्री बने थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से गौरीशंकर बिसेन प्रत्याशी नहीं होगा। फिर आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपकी बेटी को टिकट मिलेगी और नहीं मिलेगी तो क्या होगा। बेटी को तो 2009 में लोकसभा का टिकट मिलना तय हो गया था। अंतिम दिन कहा गया नेतृत्व ने कि आपको नहीं लड़ना है, मौसम को नहीं लड़ना है। तो हमने बोध सिंह भगत को प्रत्याशी बनाने में सहमति दी और उनको जिता करके भेजा। इसके पहले 1999 में हमारे प्रहलाद जी को टिकट दिया, मैं जीता हुआ सांसद था, वो पिछले चुनाव में हारे हुए थे। इसके बाद में भी सदैव अडवाणी जी और लाल कृष्ण जी अडवाणी और कुशवाहा उठाकर अटल जी के आदेश का पालन करके केंद्र में सरकार बनी, इसलिए प्रहलाद जी को हमने जिता करके भेजा। और मेरा छोटा भूमिका रहा है, गिलेरी का भूमिका छोटा था, उनको जिताने में योगदान रहा है। और इसी तरह से मैं कह सकता हूँ मैं 70 वर्ष 8 महीने और 14 दिन का होने जा रहा हूँ। और इस समय में मेरा जवाबदारी है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस विधानसभा के चुनाव से थोड़ा दूर रखूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको भोजन पर सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होना निश्चित है। मैंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र, जिसका आज क्षेत्र क्रमांक 111 है, से अनेक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 1977, 80, 85, 90, 93, 98 में लोकसभा, बालाघाट लोकसभा से, 2003 विधानसभा, 2004 लोकसभा, 2008 विधानसभा, 2013 विधानसभा, 2018 विधानसभा, बीच में 1996 और 1991 में लोकसभा। इस तरह से 4 लोकसभाएं और 4 विधानसभाएं प्रारंभ में, उसके बाद लगातार, यानी का कहने का मतलब 4 लोकसभा और 9 विधानसभा, 13 बार मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। मेरी पत्नी ने 1998 में आम चुनाव में अशोक सरस्वती जी के सामने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इस तरह से मेरे परिवार के 14 चुनाव हो गए और लगातार वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। अब की बार सर्वाधिक वोट मिले हैं। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस सहित सभी प्रत्याशियों को 16% वोट नहीं मिले। ये मैं गर्व की बात नहीं कहना चाहता हूँ। जनता का जो मुझे स्नेह मिला, प्यार मिला, उस प्यार के लिए मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। गौरीशंकर बिसेन कुछ नहीं है, सब कुछ भाजपा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पे हमने चलने का प्रयास किया है। और सदैव कुशाभाऊ ठाकरे जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। कुशाभाऊ जी ठाकरे ने मुझे गढ़ा है।
संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पे बढ़े चलो, यह सबक, यह सिद्धांत सदैव कुशाभाऊ जी ठाकरे ने दिया। आप पूछ सकते कि मैं राजनीति में क्यों आया। बाबू जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के आह्वान पर हमारे जैसे लाखों लोग स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल के कारण जन सेवा में आए हैं। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य मकान बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य देश की जनता की सेवा करना है। तेरा वैभव रहे अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे न रहे। भारत में उनका विषय है, ये मेरा अपना व्यवसाय है, मेरा व्यक्तिगत मत है। पार्टी ने कहा कि निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी 17/9/1950 के जन्म में मुझसे 1 साल 8 महीने और 13 दिन के बड़े हैं। ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ने पे बंधन नहीं है, न एज का है न अन्य बातों का, क्योंकि मेरा स्वतः का निर्णय है और इस निर्णय पे मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे गढ़ा है, राजनीति में मुझे लाया है। और मैं तो विधायक था, मुझे विधायक से सांसद और सांसद से फिर विधायक बना करके केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद में स्थान दिया है और फ्री काम करने का अवसर दिया। सहकारिता पीएचडी कृषि मंत्री के रूप में आप सब उसके साक्षात मूर्तियाँ आप सब गवाह हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी के लिए हमें काम करना है, ओबीसी का अधिकार दिलाना है। ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन गौरीशंकर बिसेन आपको विश्वास दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जीता है। अब हम आर्थिक, शैक्षणिक और इकोनॉमिकल रूप से इस वर्ग को लाभ मिले और संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़े तो हम राष्ट्र के पूरे सभी राज्यों के ओबीसी कमीशन के साथ में, उनके कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स के साथ में और हमारे पिछड़े वर्ग के मंत्रियों के साथ में बैठ करके एक बड़ी कार्यशाला लगाएंगे और उसका जो निचोड़ निकलेगा उसको माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से भारत सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से सलाह करके भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पहुंचाएंगे। यह काम हमें करना है, इसलिए आप सबका सहयोग मिले, यही निवेदन के साथ मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूं।